बच्चों, कैसे हो आप सभी? आई होप सभी बच्चे बहुत बढ़िया होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, आप लोगों के आ रहे हैं मिड टर्म एग्जाम। कोई बच्चों के 15 से स्टार्ट है, किसी बच्चे के 25 से स्टार्ट है, मतलब ऑलमोस्ट 25 तक आपके एग्जाम स्टार्ट हो ही जाएंगे, ऑलमोस्ट सारे ही बच्चों के। तो बेटा आप लोगों को पता है हमने स्टार्ट करी है अपनी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज, जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स बहुत ही बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर लिया था। सो आज बारी अपने सेकंड चैप्टर की, जो कि आपका पॉलिनॉमियल्स क्वेश्चन है। और हम इस सीरीज में ऐसे क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले, जो कि मैं आप लोगों को गारंटी देती हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में जरूर देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस सीरीज में हम सब कुछ कवर करके चलेंगे, मतलब चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन हो, चाहे असर्शन रीजन हो, चाहे 2, 3, 5 मार्क वाले क्वेश्चन हो, चाहे केस स्टडी हो, सब कुछ हम देखते हुए चलेंगे किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, चाहे एमसीक्यू हो, चाहे असर्शन रीजन हो, ठीक है, चाहे केस स्टडी किस तरीके से बनती है और कौन कौन से चैप्टर से आती है, वो भी मैं आप लोगों को बताते चलूँगी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से, पॉलिनॉमियल चैप्टर के। तो बेटा आपसे कहता क्या है कि मैम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बनानी है। सभी लोगों को पता है कि किस तरीके से हम क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बनाते हैं, और यहाँ पे आपको पास कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है। बोल रखा है सम ऑफ जीरोज जो है वो -5 दे रखा है। सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा -5 दे रखा है, और बोल रखा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो है अल्फा इंटू में बीटा कितना दे रखा है, 6 दे रखा है। आप किस तरीके से बनाते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल? क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का जो बनाने का तरीका होता है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स और प्लस में अल्फा इंटू में बीटा, है ना। यही आपके पास फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को बनाने का। क्या मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है, -5, और इंटू में एक्स, अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा -5 दे रखा है, अल्फा इंटू में बीटा कितना दे रखा है, 6, माइनस माइनस प्लस, तो ये बन गई यार आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। देख लो भाई कौन सा ऑप्शन सही नजर आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 6, ये हो गया आपका ए ऑप्शन करेक्ट। सिंपल था, ठीक है, सभी बच्चों को आता होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन से। क्या बोलता है बेटा, द जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल आपको निकालने हैं। जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल आप लोगों को निकालने हैं। पॉलिनॉमियल क्या दे रखी है, 3x स्क्वायर प्लस 11x और माइनस का बेटा क्या दे रखा है, 4। अच्छा एक बात बताऊं, इसके दो तरीके आपको करने के, या तो आप मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगा लो, ठीक है, पहले हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगा लेते हैं, फिर मैं आपको दूसरा मेथड बताती हूँ जो कि बहुत ईजी है। ठीक है, देखो 3 4 से बेटा क्या हो गया, 12 हो गया। लास्ट वाले की मल्टीप्लाई फर्स्ट वाले से करते हैं, ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस का 12x स्क्वायर, बीच वाला नंबर उठाएंगे 11x। हमें ऐसी दो संख्याएं चाहिए, ऐसे दो नंबर चाहिए जो मल्टीप्लाई करके 12 आ जाए, प्लस करके या माइनस करके क्या आ जाए, 11 आ जाए। तो ऐसी बेटा दो डिजिट क्या होने वाली है, 3 और 4 ही होने वाली है। नहीं, 3 और 4 नहीं होंगी, ये होंगी आपकी 12 और 1। ठीक है, मल्टीप्लाई करके आपको 12 चाहिए और प्लस माइनस करके 11 चाहिए। तो आपके पास दो जो डिजिट हो जाएंगी वो हो जाएंगी आपके पास क्या, या प्लस का 12x और माइनस का 1x, मतलब जिसको हम x भी लिख सकते हैं। ठीक है, 12 में से एक गया बेटा, कितना बचा, 11। ठीक है, अब यहाँ से इन दोनों का पेयर, यहाँ से इन दोनों का पेयर, क्या कॉमन आ रहा है, 3x कॉमन आ रहा है। यहाँ बचा x प्लस का 4, यहाँ से -1 कॉमन आ रहा है। जब माइनस बाहर आ जाता है तो अंदर वाले डिजिट के साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस वाला प्लस का और प्लस वाला माइनस का। क्लियर? यहाँ से इसको एक बार इसके साथ लिख लेंगे और इन दोनों में से एक कॉमन निकाल लेंगे, x प्लस 4 बराबर करेंगे 0 के। ठीक है, एक एक करके बराबर 0 के कर देते हैं। तो चलो आ जाओ, पहले वाले को अगर हम बराबर करते हैं, 3x माइनस 1 को बराबर 0 के करेंगे, -1 है उधर आके +1 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, पहला जीरोज आ गया। ठीक है, सेकंड वाला x प्लस 4 बराबर क्या करेंगे, 0 के करेंगे, प्लस का 4 है उधर आके -4 हो गया, तो ये आ गया आपका सेकंड 0। तो यहाँ पे आपके पास दो वैल्यूज आ चुकी है, एक 1/4, 1/3 और एक -4, मतलब सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको पहला मेथड तो बता ही दिया कि मिडल टर्म स्प्लिटिंग करके कर लो। अच्छा दूसरा मेथड क्या है, वो बिल्कुल सिंपल सा है, जिसको मिडल टर्म स्प्लिटिंग नहीं आती। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि अगर 10th वाले बच्चों को मिडल टर्म स्प्लिटिंग नहीं आती तो बेटा यूज ही नहीं है आपका कुछ उसका। हर चैप्टर में तो आपकी मिडल टर्म स्प्लिटिंग जो है वो यूज होती ही होती है, तो आनी चाहिए। लेकिन मैं फिर भी सेकंड मेथड बता देती हूँ होता क्या है। देखो ध्यान से सुनो, हम क्या करते हैं, हमारे पास नहीं दोनों की दोनों एक्स की वैल्यूज दे रखी होती है। ठीक है, तो एक एक करके क्या कर सकते हो आप, इसको पुट करके देखो, पहले 1/3 पुट करके देखो x की जगह। ठीक है, जैसे कि मैं बता देती हूँ, यहाँ पे हमने क्या करा, 3 की जगह x की जगह 1/3 रखा,
ठीक है, फिर क्या रखा आपने, x की जगह 1/3 रखा और माइनस का 4 रख दिया। अब इसको कैलकुलेट करके प्लस माइनस मल्टीप्लाई जो भी करके, ठीक है, जो भी हो रहा है यहाँ पे, अगर 0 आ जाता है तो मतलब इसका 0 हो जाएगा, अगर नहीं आ रहा तो नहीं होगा। तो आपको ऐसे ही दोनों वैल्यूज रख के देखनी पड़ेंगी इस पार्ट की। अगर ये नहीं आ रहा तो फिर सेकंड पार्ट रखो, फिर थर्ड पार्ट रखो, फिर फोर्थ पार्ट रखो। बस x की जगह आपको दोनों वैल्यूज रख के देखनी है। अगर आपका 0 आ जाता है, मतलब 0 आ जाता है इसकी वैल्यू, तो उसके 0 हो जाएंगे, अदरवाइज नहीं होंगे, ठीक है। वरना बेस्ट तरीका तो आपका यही है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ वन ऑफ द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, अच्छा एक 0 आपको दे रखा है, एक 0 दे रखा है, क्या दे रखा है भाई, -3, जिसको हम अल्फा भी बोल सकते हैं या हम x की वैल्यू भी बोल सकते हैं, ठीक है, दोनों ही बोल सकते हैं। और आपके पास एक पॉलिनोमियल दे रखी है अल्फा -1x², ठीक है, और क्या बोल रखा है, अल्फा x और प्लस का कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। अच्छा, जो आपका 0 दे रखा होता है वो x की वैल्यू भी होती है और उसको हम अल्फा भी कहते हैं। तो x की वैल्यू मान लेते हैं। अब x की वैल्यू हम इसमें रखते हैं और इसको बराबर किसके कर देंगे, 0 के कर देंगे, क्योंकि भाई इसका 0 दे रखा है ना, यहाँ पे रख दो प्लस का, ठीक है, बराबर 0। ये आ जाएगा अल्फा -3, ठीक है, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा -3 अल्फा और प्लस का 1 बराबर 0। 9 की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 9 अल्फा, 9 1 जा 9, ये आ गया -3 अल्फा और प्लस का 1 बराबर 0। 9 में से बेटा 3 जाते हैं तो कितना बचता है, 6 अल्फा बचता है, ठीक है। माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस का 8 आ जाएगा, माइनस का 8 बेटा उधर जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा। 6 मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, जरा काट दो, काटने के बाद कितना आ गया, 4/3 आ गया, 4/3 अल्फा की वैल्यू 4/3 आ गई, तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है। तो जब भी कोई 0 दे रखा हो, एक 0 दे रखा है, तो हमें अल्फा की वैल्यू या कुछ भी k की वैल्यू बोल सकता है निकालने के लिए, तो x मान लेना और यहाँ पे पॉलिनोमियल पुट कर देना, इसको 0 के बराबर कर देना, आपके पास जो आपसे वैल्यू पूछी गई वो आ जाएगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोल रखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, कि आपसे देखो अब की बार जीरोस नहीं दे रखा, अब की बार प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू दे रखी। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू तो सभी बच्चों को मालूम है, क्या होती है, अल्फा इंटू में बीटा, जो कि आपके पास कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है, जो कि आपका c/a होता है। अच्छा, पॉलिनोमियल क्या दे रखी है, kx² माइनस का 4x और माइनस का 7। जैसे कि मुझे मालूम है अल्फा इंटू में बीटा जो होता है वो c/a होता है। अब अगर मैं पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूं, पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूं तो क्या होती है, ax² प्लस bx और प्लस का क्या होता है c, है ना। तो c अगर यहाँ से कंपेयर करो तो c की वैल्यू कितनी है, माइनस का 7, माइनस का 7। a की वैल्यू अगर कंपेयर करो तो कितनी हो जाएगी, k, तो 2 जो है वो -7 अपॉन में k के बराबर है। इसको ऊपर ले जाओ, इसको नीचे ले आओ, तो k की वैल्यू जो है बेटा वो कितनी आ गई, माइनस का 7/2, माइनस का 7/2। तो कौन सा ऑप्शन सही नजर आ रहा है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसी तरीके से जैसे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है, ऐसे ही आपको सम ऑफ जीरोस दे रखा है, तो आपसे k की वैल्यू पूछ लेगा या p दे देगा या अल्फा, कुछ भी दे सकता है ना। चलो आगे की तरफ बढ़ते हुए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या दे रखा है, अब वन ऑफ दी जीरोस, देखो जैसे बिल्कुल अभी हमने सेम ये वाला क्वेश्चन करा था ना, कहाँ गया, ये रहा, यहाँ पे एक 0 दे रखा था -3, अब यहाँ पे हमें अल्फा निकालना था, है ना, वहाँ पे आपके पास फिर से एक 0 दे दिया है तो k निकालना है। तो बस ऐसे क्वेश्चन जो है वो चेंज होके आ सकते हैं, है ना। तो देख लेते हैं, जैसे कि मैंने बोला x की वैल्यू कितनी है, 1 है, ठीक है, तो रख दो, क्या है, kx² प्लस का 4x प्लस का k, ठीक है। अब जब वैल्यू रखेंगे तो आ जाएगा 1 का स्क्वायर, 4 इंटू में 1 प्लस का k बराबर किसके कर देंगे, 0 के। ये आ गया k, 4 1 जा 4 और k और k 2k प्लस का 4 उधर के माइनस का, तो k की वैल्यू बेटा काट पीट के कितनी आ गई, माइनस का 2 आ गई। जरा देख लो कौन से ऑप्शन में -2 नजर आ रहा है, मैम बी ऑप्शन में -2 नजर आ रहा है, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। इसको ना मैं वहीं पे लगा देती हूँ, जब आप लोगों को PDF मिले तो आपके पास जो सेम क्वेश्चन है वो एक ही स्लाइड पे नजर आ जाए। अब आओ देखो क्या बोल रखा है, द नंबर ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज हैविंग 0। अच्छा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि मान लेते हैं आपके पास 2 जीरोस दे रखे हैं, हमें बताना है कितनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन सकती है, कितनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन सकती है। तो हमेशा ध्यान रखना मोर देन 3, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भी बन सकती हैं, ठीक है। तो हमेशा ये मतलब सिंपल सा आंसर है, हमेशा ध्यान रखना अगर कोई भी 2 जीरोस दे रखे हैं तो उसकी कितनी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन सकती है। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत ही सिंपल, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। हमें यहाँ से बताना है कि इसके जीरोस कितने होंगे। हमें पता है एक्स एक्सिस पे जितनी बार भी क्या करती है बेटा, टच करती है या हम बोल सकते हैं कट करती है, उतने ही आपके क्या निकलते हैं, नंबर ऑफ जीरोस निकलते हैं। तो देखो ज़रा, ये जो है आपका कितनी बार टच कर रहा है, 1 और 2, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 2 आपके हो जाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी। अच्छा,
एक चीज मैं आपको बता दूं कि इसमें ना दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब बनाने को बोली जाती है तो या तो आपके पास सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया जाएगा या आपको ओनली जीरोस दिए जाएंगे। तो बेटा पहले आपको क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लेना कि आपके पास सम ऑफ जीरोस या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है या ओनली जीरोस दे रखे हैं, क्योंकि मुझे पता है बच्चे ना इस चीज में गलती करते हैं, क्योंकि उन्होंने जो एक्सरसाइज में कर रखा होता है वो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से कर रखा होता है और वो जीरोस को नेग्लेक्ट कर देते हैं। अगर मान लो जीरोस पूछा जाता है तो वो ये सोचते हैं कि सम ऑफ जीरोस दे रखा है और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है। तो बेटा ऐसी गलती मत करना, मैं बार बार कह रही हूँ, क्वेश्चन को बहुत ढंग से पहले पढ़ लेना, फिर बाद में उसको सॉल्यूशन करना, ठीक है। जल्दबाजी आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है पेपर में। चलो अब जैसे कि मैंने बोला, क्या बोल रखा है, जीरोस दे रखा है, मतलब अल्फा की वैल्यू -3 दे रखी है और बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, -2। पॉलिनोमियल बनानी, सेम वही तरीका पॉलिनोमियल बनाने का, क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x और प्लस का अल्फा इंटू में बीटा। अल्फा और बीटा की वैल्यू रख दो एक एक करके। अल्फा की वैल्यू 3 है, बीटा की वैल्यू -2 है, x आ गया। अल्फा की वैल्यू 3 है, बीटा की वैल्यू -2 है, ये आ जाएगा 1 और 1 इंटू में x करोगे x ही आ जाएगा। माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ा 6, ये आ गई आपकी पॉलिनोम, ठीक है। तो देख लो कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, x² माइनस x, पहला ही ऑप्शन सही आ रहा है, ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं बार बार बोल रही हूँ क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लेना, सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वाला भी आ सकता है या ओनली जीरोस वाला भी आ सकता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द जीरोस, यार ये तो आप लोग कर ही लोगे, अभी हमने देखा किस तरीके से जीरोस निकालते हैं, है ना, किस तरीके से जीरोस निकालते हैं। 2x² है, माइनस का 3x है, -9 है, चलो मैं करके दिखा देती हूँ। 9 2 ज़ा 18 माइनस का 3x, हमें ऐसे दो डिजिट लेनी है जो मल्टीप्लाई करके 18 आ जाए प्लस माइनस करके 3 आ जाए, क्या होती है 6 3 ज़ा 18 बेटा, 6 में से 3 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 3 ही आएगा, है ना। तो रख दो 2x² माइनस का 6x और प्लस का 3x। अब मैंने -6 लिया क्योंकि मुझे माइनस की यहाँ पे डिजिट बोल रखी है, तो इसलिए मैंने बड़ी वाली संख्या को माइनस ले लिया। -9, इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, क्या कॉमन आ रहा है, 2x, यहाँ क्या बचा x माइनस का 3, यहाँ से बेटा क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचा x माइनस का 3, ठीक है। इन दोनों को एक साथ ले लो, 2x प्लस 3, उसमें से एक कॉमन निकालो, क्या आ गया, x माइनस 3, 0 के बराबर करेंगे कि करके 2x प्लस 3 को 0 के बराबर, x माइनस 3 को 0 के बराबर, प्लस का है उधर जाके माइनस, 2 मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड, ठीक है, माइनस का 3 उधर आके बेटा प्लस का 3। तो आपके पास 2 जीरोज आ चुके हैं, 2 जीरोज आ चुके हैं, कौन कौन से, एक माइनस का 3/2, माइनस का 3/2 और बेटा आ गया 3, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अब ये मत करना कि मैम आगे पीछे, बेटा आगे पीछे वो लिख सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। तो आप देख रहे हो ये जो सारे क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने बोला प्रीवियस ईयर्स पेपर क्वेश्चन है, जितने भी ये सारे क्वेश्चन है ये पहले पेपर्स में आ चुके हैं और इसी तरीके के बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। चलो आगे की तरफ बढ़ते हुए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है कि मैम बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना। ये जो क्वेश्चन है 2 नंबर में भी आ सकता है और आपका एमसीक्यू में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो देखो बोला गया है कि आपके पास एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब इसके जो जीरोस है ना वो डबल हैं, वो डबल है किस, कौन सी पॉलिनोमियल के जीरोस के, इस पॉलिनोमियल के जीरोस के, मतलब 4x² माइनस का 5x और माइनस का 6। अच्छा इसके कोई भी जीरोस हो सकते हैं अल्फा और बीटा, पहले मैं एक काम करती हूँ इसके जीरोस निकाल लेती हूँ। 4 6 ज़ा 24 माइनस का 24x², बीच का उठाया माइनस का 5x, ऐसे 2 डिजिट लेनी है जो मल्टीप्लाई करके 24 आ जाए प्लस माइनस करके 5 आ जाए, तो भाई क्या होंगे 8 और 3 होंगे, 8 या 24, 8 में से 3 गए 5, ठीक है। तो रखो 4x² माइनस का 8x और प्लस का 3x और माइनस का 6, माइनस का 5x चाहिए था इसलिए मैंने -8x ले लिया। यहाँ से कॉमन निकालोगे 4x आ जाएगा, यहाँ बचा x माइनस का 2, यहाँ से 3 कॉमन निकाल लो, क्या बचा x माइनस का 6, 4x प्लस 3 को लिखो, x माइनस 2 को लिखो, अब 0 के बराबर कर दो, एक एक करके 0 के बराबर करेंगे, है ना। चलो करते हैं, 4x प्लस 3 बराबर 0, प्लस का 3 उधर आके -3 हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड में हो जाएगा, है ना। पहला जीरोस बेटा ये आ गया है, मतलब ये अल्फा की वैल्यू आ गई है। x माइनस 2 को बराबर 0 के करेंगे, -2 इधर आके प्लस का 2 आ जाएगा, दूसरा जीरो जो है वो बीटा आ चुका है। अच्छा अब बोल रखा था कि ये वाली जो पॉलिनोमियल है, ये वाली जो पॉलिनोमियल है इसके जो जीरोस है ना वो इसके डबल है, मतलब अगर मैं इनका डबल करती हूँ, इस वाले का अगर मैं डबल करती हूँ, डबल मतलब 2 से मल्टीप्लाई, है ना, 2 से मल्टीप्लाई करो, काटोगे तो माइनस का 3/2 आ गया। अब ये न्यू वाला जीरोस आया, न्यू वाला जीरोस आया, ठीक है। अब इसका भी मैं डबल कर देती हूँ दूसरे वाले का,
डबल मतलब 2 से मल्टीप्लाई, कितना आ गया 4। अब ये जो आपकी ये आए हैं ये दोनों के दोनों न्यू जीरोज आए, क्या है, न्यू जीरोज। अब न्यू जीरोज किसके जीरोज हैं, ये इस वाली पॉलिनोमियल की जीरोज है ना। इसको पॉलिनोमियल को बनाते हैं और फिर देखते हैं पी और क्यू की वैल्यू क्या आएगी। हमें पता है किस तरीके से बनाते हैं पॉलिनोमियल, इस तरीके से, ठीक है। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है तो शायद ये स्टैंडर्ड में आया हुआ होगा, ठीक है। अगर बेसिक में या अगर वैसे ये लंबा क्वेश्चन है 2 मार्क में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो थोड़ा देख लेना, ये स्टैंडर्ड वाला क्वेश्चन है। अब देखो अल्फा की वैल्यू -3/2 है और बीटा की वैल्यू कितनी है बेटा, 4 है। माइनस का 3/2 और बेटा कितना है, 4 है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? देखो अब इसका एलसीएम ले लेते हैं पहले, ये आ जाएगा 2, 4 2 ज़ा 8, 8 में से 3 जाते हैं 5 बचते हैं, ठीक है। प्लस माइनस माइनस काटोगे, ये आ गया 3 2 ज़ा -6, ठीक है। अब कभी भी ऐसे नहीं छोड़ते, हमेशा आपको पता है एलसीएम लेके छोड़ेंगे। तो एलसीएम जब लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 2x², यहाँ आ जाएगा -5x, यहाँ आ जाएगा 12 बराबर 0। 2x² -5x -12 बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। लेकिन अच्छा तो एक काम करते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे ना एलसीएम नहीं लेते, क्यों नहीं लेते, क्योंकि यहाँ पे हमसे सिर्फ x² बोल रखा है। क्या बोल रखा है बेटा, x² बोल रखा है। तो x² बोल रखा है तो यहाँ पे तो 2x² आ गया है ना। तो सिंपल वही आपकी p और q की वैल्यूज आ जाएंगी। 2x² के हिसाब से नहीं बनाना है हमें सिर्फ x² के हिसाब से बनाना है। तो बेटा p की जो वैल्यू आ गई -5/2 आ गई और q की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई, -6 आ गई। तो आपको एलसीएम लेने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें p और q निकालना था, ठीक है। हमें पॉलिनोमियल नहीं बनानी थी, हमें सिर्फ क्या बताना था, पी और क्यू की वैल्यूज बतानी थी, तो हमने कर दिया। दोबारा से एक बार रिपीट कर देते, क्वेश्चन क्या रहा है, बोल रखा है कि आपकी पॉलिनोमियल है, इसके जब आप जीरोस निकालेंगे तो ये आएंगे, जब इनके डबल करोगे तो ये जो न्यू वाले आपके जीरोस आएंगे वो इस पॉलिनोमियल के होंगे। तो हमने पॉलिनोमियल बनाई, पॉलिनोमियल बनाने के बाद हमें पी और क्यू की वैल्यू बतानी थी। जो एक्स के साथ है वो पी हो जाएगा, जो अकेला है वो आपका क्यू हो जाएगा। तो हमने कंपेयर करके वैल्यूज रख दी, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। तो हमें अच्छा सिर्फ पी की वैल्यू बतानी थी क्या, क्वेश्चन तो हमने पढ़ा ही नहीं है ना, सिर्फ p की वैल्यू बतानी थी। तो -5/2 आपका सही हो जाएगा, ठीक है। q भी पूछ सकता है, ठीक है, q भी पूछ सकता है, तो q भी देख लेना। चलो अच्छा आ जाओ, क्या बोल रखा है। अब देखो जैसे मैंने बोला था ना आपको, जब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अगर आपको दे रखा था तो सम ऑफ जीरोज भी दे रखा है, वही वाला क्वेश्चन आ गया। सम ऑफ जीरोज दे रखा है आपको कितना, √2 दे रखा है। सम ऑफ जीरो सब लोगों को पता है -b/a होता है। पॉलिनोमियल क्या दे रखे है, 2x² माइनस का k √2x और प्लस का 1 रखो भाई। b कितना है, माइनस का k √2, ठीक है, और इसका माइनस a कितना है बेटा, 2 है, और ये आ गया √2, ठीक है। माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, ये आ जाएगा प्लस का k √2 अपॉन में कितना आ गया, 2, ये आ गया √2, ठीक है। इसको नीचे ले आओ, इसको ऊपर ले जाओ, k √2 अपॉन में √2, ये ऊपर 2 आ गया, √2 से √2 गया। k की वैल्यू बेटा कितनी आ गई आपकी, 2 आ गई। जरा देख लो कहाँ पे 2 नजर आ रहा है, मैम बी ऑप्शन आपका सही हो चुका है। क्या बात समझ आई, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में भी आ सकता है ये, और सम ऑफ जीरोस में भी पूछा जा सकता है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इतने सारे एमसीक्यू हैं तो इससे जो एमसीक्यू बनते हैं ना पॉलिनोमियल चैप्टर से, वो 2 एमसीक्यू तो आएंगे ही आएंगे आपके, कंफर्म है भाई 2 एमसीक्यू आना। मतलब इससे आपके 3 क्वेश्चंस बनते हैं, 3 क्वेश्चंस बनते हैं। अब 3 क्वेश्चन किस प्रकार बनते हैं, या पहले तो आपके पास 2 एमसीक्यू आएंगे, 2 एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और या तो आपका 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा या 2 नंबर का। अगर मान लो 3 और 2 का नहीं पूछा जाता तो आपके पास फिर 3 एमसीक्यू आएंगे, या तो आपको असर्शन रीजन दिया जाएगा और 2 एमसीक्यू दिए जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इस चैप्टर को डिवाइड करा जाता है। अच्छा देखो भाई, पॉलिनोमियल क्या दे रखे हैं मैम, kx² माइनस का 30x और प्लस का 45k। बोल रखा है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर है अल्फा इंटू में बीटा के, मतलब -b/a बराबर है c/a के। अच्छा a से a गया तो -b किसके बराबर हो जाएगा, c के। b कितना है, माइनस का 30, किसका माइनस है ना, c कितना है 45 के, माइनस माइनस प्लस, तो 30 बराबर कितना आ गया 45 के। जरा काट पीट दो, 45 मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड में 5 से कट जाएगा, 5 6 30, 5 9 45, फिर कटेगा 2 और 3, 2/3 आ गई बेटा k की वैल्यू, 2/3 आ गई k की वैल्यू। कौन सा ऑप्शन सही नजर आ रहा है मैम, डी ऑप्शन सही नजर आ रहा है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आप सही लगा देंगे, ठीक है, बढ़िया। चलो नेक्स्ट भाई, असर्शन रीजन। अच्छा असर्शन दे रखा है, रीजन दे रखा है, लेकिन इसके 4 ऑप्शन भी होते हैं जो कि मैंने यहाँ पे नहीं लिख रखे हैं, मैं लिख देती हूँ। पहला जो ऑप्शन कहता है कि असर्शन भी सही है, ठीक है, और रीजन भी सही है, और बोला जाता है कि आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है, ऑफ ए।
ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या, सेकंड पार्ट क्या बोलता है कि मैम असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ किसका, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, सी ऑप्शन बोला जाता है कि मैम असर्शन सही है लेकिन रीजन आपका गलत है। फोर्थ ऑप्शन कहता है कि मैम असर्शन गलत है लेकिन रीजन आपका क्या है, सही है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? ये 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, तो इन 4 ऑप्शन में से आपको आंसर लगाना होता है। चलो पढ़ते हैं। देखो भाई, बोला जाता है डिग्री ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। आपके पास कोई जीरो पॉलिनोमियल है, जीरो पॉलिनोमियल है, दिस इज योर जीरो पॉलिनोमियल। अब इसकी क्या डिग्री हम डिफाइन कर सकते हैं? भाई नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नॉट डिफाइन है ना। कैसे डिफाइन करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो बिल्कुल वो बात सही कहता है कि आपके पास अगर जीरो पॉलिनोमियल आता है तो उसकी डिग्री कभी डिफाइन नहीं हो सकती। ठीक है, मतलब असर्शन जो है वो बिल्कुल सही है। रीजन की बात कर लेते हैं, डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, मतलब कांस्टेंट है लेकिन वो नॉन जीरो, जीरो नहीं है। मतलब मान लेते हैं 2 है। अब 2 की पावर क्या होती है बेटा? 2 की पावर मतलब, अच्छा क्या बोल रखा है, डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है 0, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल ही नहीं है, वेरिएबल ही नहीं है बेटा, क्योंकि हमें वेरिएबल की पावर ही तो हम डिग्री देखते हैं ना। तो ये जब वेरिएबल ही नहीं है तो क्या होगा, 0 ही तो होगा, ऑब्वियस सी बात है ना। तो यहाँ पे रीजन भी सही है, और ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड भी हैं। क्यों? क्योंकि दोनों में डिग्री की बात हो रही है, पॉलिनोमियल की बात हो रही है। तो मतलब कौन सा ऑप्शन सही लगा देंगे आप? ए ऑप्शन सही लगा देंगे। तो हमेशा ध्यान रखना है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा भी जा सकता है कि आपके पास जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? नॉट डिफाइन होती है। एंड कॉन्स्टेंट नॉन जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? 0 होती है। क्लियर है? और तो सभी लोगों को पता ही होगा कि लीनियर पॉलिनोमियल होती है तो कितनी डिग्री होती है? 1, क्वाड्रेटिक होती है तो 2, क्यूबिक होती है तो 3, बाई क्वाड्रेटिक होती है तो 4। सिंपल। चलो आ जाओ। तो इसी प्रकार हमने जितने भी एमसीक्यू थे वो सारे के सारे कंप्लीट कर लिए हैं। अब आ जाते हैं अपने लेंदी वाले क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो चलो देखते हैं। पहला, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। बेटा ये आपका है एनसीईआरटी का क्वेश्चन, और ये पूछा जाता है 3 नंबर में ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, 3 नंबर में ये क्वेश्चन आता है। तो देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करते हैं। सॉल्व करके बता देती हूँ। आपके पास है 4x² माइनस का 4x और प्लस का 1। आपको सबसे पहले जीरोस निकालने होंगे, फिर इसका रिलेशनशिप वेरीफाई करना होता है। जीरोस कैसे निकालते हैं सभी बच्चों को पता है। लास्ट वाली के मल्टीप्लाई फर्स्ट वाले से, कितना है 4, बीच वाला नंबर उठाएंगे। ऐसे 2 संख्याएं लेंगे जो मल्टीप्लाई करके 4 आ जाए, प्लस माइनस करके भी 4 आ जाए, 2 और 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4x² माइनस 2x माइनस का 2x और प्लस का 1। ठीक है, अब देखो यहाँ से कॉमन निकालो, यहाँ से कॉमन निकालो। क्या कॉमन आ रहा है? 2x, यहाँ आ गया 2x माइनस का 1, यहाँ पे -1 कॉमन निकालोगे, 2x माइनस का 1। ठीक है, जब माइनस बाहर निकालते हैं तो माइनस वाला प्लस हो जाता है, प्लस वाला माइनस हो जाता है। 2x माइनस 1 को ले लो, फिर इन दोनों को एक साथ उठा लो। अब एक एक करके 0 के बराबर, दोनों सेम ही वैल्यूज है तो दोनों की सेम ही वैल्यूज आएंगी। -1 उधर आके +1 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। ये भी बेटा कितनी आ जाएगी? 1/2 ही आ जाएगी। मतलब एक को हम कह देंगे अल्फा, एक को हम अल्फा कह देंगे और दूसरे को बेटा क्या कह देते हैं? बीटा कह देते हैं। ठीक है, पहला पार्ट जो है वो हमारा क्वेश्चन का कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमें जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने होते हैं। दूसरा पार्ट वेरीफाई करने का है। तो हमें पता है स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है वो इस प्रकार होती है। तो मुझे कंपेयर करके बस यहाँ से ये बता दो कि मैम ए की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू क्या होगी और सी की वैल्यू क्या होगी। देखो, जो x² के साथ होता है वो a होता है, जो x के साथ होता है वो b होता है, जो अकेला होता है बेटा वो क्या होता है? c होता है ना। चलो भाई, अच्छी बात है। अब देखो जरा ध्यान से, अब करते हैं वेरीफाई। कैसे करेंगे वेरीफाई? सबसे पहले सम ऑफ जीरोस प्रॉपर तरीके से आपको लिख के आना होगा पेपर में कि मैम अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय होता है। अल्फा है 1/2, बीटा भी बेटा 1/2 है, बी कितना है मैम? -4, एक इसका माइनस, ए कितना है बेटा? 4। एलसीएम लोगे तो 2 ऊपर ऐड हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4/4, यह आ जाएगा 2/2, 4/4। काट पीट के 1/1 बराबर किसी आ गया? 1 आ गया। ठीक है, ये हमेशा इक्वल आना चाहिए। अब कुछ बच्चों के मन में ये भी सवाल उठ रहा होगा मैम इक्वल नहीं आया, तो बेटा फिर आपने कुछ गलती करी है। हमेशा 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 ये इक्वल आता ही आता है। ठीक है, ऐसे ही हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी करते हैं, ऐसे ही हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे करेंगे? ध्यान से सुनो। क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस? अल्फा इंटू में बीटा बराबर होता है c/a के। अल्फा यार कितना है? 1/2, और बीटा भी कितना है? 1/2। सी कितना है? 4, नहीं सी जो है वो 1 है और ये है 4 आपका। 2 2 ज़ा 4 और ये आ गया 1/4। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास हो गया हैंस प्रूफ। तो सिंपल, समझ आ गया होगा। सबसे पहले हमें जीरोस निकालना है, फिर आपको ABC कंपेयर करना है, फिर सम ऑफ जीरोस एंड दी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। 3 नंबर का ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है,
क्लियर है? चलो इसी प्रकार देखो, इसी प्रकार सेम ये वाला क्वेश्चन है, 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है, बस आपके पास क्या चेंज कर दी गई है भाई, पॉलिनॉमियल चेंज कर दी गई है। सेम इसी प्रकार होना है, जीरोस निकालने हैं, जीरोस निकालने हैं, उसके बाद आपको क्या करना है बेटा, वेरीफाई कर देना, ठीक है। ये आप लोग खुद से करेंगे, ये आप लोग, ये मैंने इसलिए डाल रखे हैं ताकि आपको मैं दिखा सकूं कि किस तरीके से बस अलग अलग वैल्यूज रखी जाती हैं और क्वेश्चन डिट्टो सेम वही आता है, ठीक है। अब देखो इसी प्रकार मैं एक और क्वेश्चन दिखाती हूँ। अब देखो यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 15 आ गया, इसको मैं करके दिखा देती हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है, लेकिन है एनसीईआरटी में, आपके एनसीईआरटी में है ये आपके, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस का 15 है। अब जब भी आपके पास bx वाली टर्म ना हो तो सीधा हम डायरेक्टली 0 के बराबर कर देते हैं। माइनस का 15 है, उधर आके प्लस का 15, और ये जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन है ना डिट्टो बिल्कुल सेम है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 15 ही है वैल्यू, तो देख रहे हो, तो एनसीईआरटी से क्वेश्चन डिट्टो वैल्यू वाले भी ऐसे रख दिए जाते हैं। तो एनसीईआरटी सबसे पहले जो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए ना, वो आपकी एनसीईआरटी होनी चाहिए विद एग्जांपल्स, कि हर एक क्वेश्चन मुझे करना है, हर एक पार्ट करना है, और हर एक एग्जाम्पल भी मुझे अच्छी तरीके से करना है। आ जाओ, ठीक है। अब स्क्वायर उधर आके बेटा अंडर रूट हो जाएगा, और एक बार प्लस में आती है वैल्यू और एक बार किस में आती है, माइनस में, ठीक है, जब भी आप जीरोस निकालते हैं। तो बेटा एक को हम अल्फा बोल देते हैं और एक को हम क्या बोल देते हैं, बीटा बोल देते हैं। अब आगे की कंटिन्यू तो आप कर ही सकते हो, है ना, आगे का काम तो यार कर ही सकते हो, करके दिखा दो। चलो ABC बता देती हूँ क्या होगा। देखो एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो 1 आ गया। अच्छा हमें पता है ये इस तरीके से होती है, क्या bx वाली टर्म दे रखी है, बिल्कुल भी नहीं दे रखी है, तो b होगा ही नहीं 0, c कितना हो जाएगा, माइनस का 15। अब देखो क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए के। बेटा अल्फा क्या है, अल्फा क्या है मैम √15, बीटा क्या है मैम माइनस का √15, बी क्या है 0 और ए क्या है 1, प्लस का माइनस का काट पीट के 0 बराबर 0 आ गया, है ना। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करूँ, अल्फा इंटू में बीटा किसके बराबर होता है, c बटे ए के, है ना। अल्फा कितना है √15, बीटा है मैम माइनस का √15 और c मैम कितना है, c है माइनस का 15 और a है आपका कितना 1, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, अच्छा √15 है तो कितना होगा 15 होगा, है ना। माइनस का 15 बेटा माइनस 15 के बराबर आ गया है, सो यहाँ पे हैंस प्रूव्ड हो चुका है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो 3 क्वेश्चन मैंने आप लोग को दिखा दिया और ये पेपर में आए हुए हैं तीनों अलग अलग, सिंपल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यार, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है, ये आपका 2 नंबर के क्वेश्चन में भी आया हुआ है और ये सेम डिट्टो क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आया हुआ है। देखा था ना, पहला ही क्वेश्चन देखा था ना हमने एमसीक्यू, नहीं पहला नहीं था शायद, तीसरा चौथा था आई थिंक, ठीक है। तो 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है और ये एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, शायद ये बेसिक का क्वेश्चन होगा जब इतना इजी 2 नंबर में पूछा गया है। देखो पॉलिनोमियल बनानी है, जीरोस दे रखे हैं, ध्यान सुन लो, जीरोस दे रखे हैं, है ना, माइनस का 9 और बीटा जो है वो 6 दे रखा है ना। एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू मैक्स और प्लस का अल्फा बीटा, और ये दोनों के लिए जो सीरीज चल रही है ये आपके बेसिक वाले बच्चों के लिए भी, स्टैंडर्ड वाले के लिए। तो ये मत समझना कि मैम बेसिक वाला अगर आ रहे हो आप स्टैंडर्ड वाला, मैं बताती भी चल रही हूँ कि ये बेसिक में आ सकता है, ये स्टैंडर्ड में आ सकता है, कौन सा आ सकता है, ठीक है। अब देखो रखते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का -9 प्लस का 6x, ये आ जाएगा 9 माइनस का और ये आ जाएगा बेटा 6, ठीक है। सॉल्व कर लोगे, यहाँ पे सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। यस चलो नेक्स्ट है, फाइंड द जीरोस ऑफ द, अच्छा अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल दे रखा है आपके पास 8x स्क्वायर प्लस का 14x और प्लस का 3, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है 1 में अल्फा प्लस 1 में बीटा। अच्छा इसको सॉल्व करते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखना। इन दोनों की मल्टीप्लाई नीचे नीचे की, अल्फा इंटू में बीटा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई। अच्छा अगर आप ऊपर देखो तो मैम सम ऑफ जीरोस नजर आ रहा है, और अगर मैं नीचे देखूं तो मैम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस नजर आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे सम ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए माइनस बी बाई माइनस का 14/8 कट जाएगा, -8 7/4, फिर आएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी बटे ए, क्या होता है 3/8 हो गया, ठीक है। रख देते हैं इसमें वैल्यूज में, यहाँ रख दो, यह आ जाएगा माइनस का 7/4। अच्छा एक काम करते, काटते नहीं है, इसको काटो नहीं, ये ऐसे कट जाएगा, माइनस का 14/8 और ये आ जाएगा बेटा 3/8। 8 से 8 गया तो आंसर बेटा कितना आ गया, माइनस का 14/3। क्लियर है? अगर काट की करना चाहो काट की कर लेना, आंसर फिर भी सेम ही आना है ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। क्या बोल रहे हैं, पॉलिनोमियल दे रखी है
ऐसी कुछ पॉलिनोमियल दे रखी है, वैल्यू बतानी है अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा इंटू में बीटा की। अच्छा देखो ये आपको क्या नजर आ रहा है, ये मैम हमको नजर आ रहा है सम ऑफ जीरोस, SOZ सम ऑफ जीरोस होता है, एंड ये आपको नजर आ रहा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। बस वैल्यूज रख दो, माइनस बी बाय ए और प्लस सी बाय ए। बी बाय ए कितना होगा, माइनस और माइनस ये आ जाएगा 5, और सी बाय ए कितना होगा 1/5। माइनस माइनस बेटा प्लस हो जाएगा, ठीक है। 6 कितने होते हैं 7, ये आ गया 7/5 इसका आंसर। ये भी 2 नंबर वाला ही होगा, ये भी 2 नंबर वाला क्वेश्चन होगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन और दिखा देती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन भी है। आ जाओ देखते हैं क्या बोलता है मैम। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखे हैं जिसके अल्फा और बीटा जो है जीरोस है ना। क्या दे रखे हैं, x² माइनस का 3x प्लस का 2। इसको थोड़ा ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है, लंबा क्वेश्चन है, ये 3 नंबर का है, ठीक है। देखो सबसे पहले ना मैं एक काम करती हूँ, यहाँ से मैं अल्फा प्लस बीटा निकाल लेती हूँ, है ना, जो कि आपका माइनस बी बाय होता है। अब मैं बताऊँगी क्यों निकालूंगी, उसका काम मैं आगे बताऊँगी। ये आ जाएगा 3, अल्फा इंटू में बीटा भी निकाल लेती हूँ c/a, तो ये आ जाएगा 2/1, मतलब कितना आ गया 2 आ गया, है ना। अब बोला गया हमें एक ऐसे कंस्ट्रक्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके जीरो जो है बेटा वो ये है, मतलब अल्फा इसका पूरा ये मान लो और इसका पूरा बेटा ये मान लो। हमें ऐसी पॉलिनोमियल बनानी है जिसके जीरोस ये दोनों है, ये अल्फा मान लो और वो क्या मान लो बेटा, पूरा बीटा मान लो। अच्छा हमें पता है कैसे बनाते हैं पॉलिनोमियल, x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू में x और प्लस का अल्फा इंटू में बीटा। अच्छा पहला जो जीरोस है उसका वो ये है, दूसरा जीरोस ये है, तो वैल्यूज रखते हैं और अपना आंसर निकाल लेते हैं। अल्फा की वैल्यू कितनी है 2 अल्फा प्लस 1 और बीटा की वैल्यू कितनी है 2 बीटा प्लस 1, ठीक है। अल्फा की वैल्यू कितनी है 2 अल्फा प्लस 1 और बीटा की वैल्यू कितनी है 2 बीटा प्लस 1। इनको सॉल्व करते हैं। अच्छा देखो थोड़ा तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ देखो बेटा, यहाँ इन दोनों को देखो भी 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचा अल्फा प्लस बीटा, 1 और 1 कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है, ठीक है, समझ आ गई, चलो सही है, ठीक है। अब इनकी तो आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 2 2 ज़ा 4 अल्फा इंटू में बीटा, फिर इसके इससे करोगे 2 अल्फा, इसके इससे करोगे 2 बीटा, ठीक है, फिर इसके इससे करोगे 1 1 ज़ा 1, ठीक है भाई साहब, ठीक है। अच्छा अब देखो, अभी मैं थोड़ा और ढंग से लिख देती हूँ इसको, x² माइनस 2 अल्फा प्लस बीटा और कितना आया प्लस का 2 और ये आ गया ब्रैकेट 1, ठीक है। अब देखो ये चल रहा है 4 अल्फा इंटू में बीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा, अब मैं ये सब कर क्यों रही हूँ, देखो मैं बताऊंगी क्यों कर रही हूँ मैं, और प्लस का 1 चलने दो, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, ये आपका सम ऑफ जीरोस है, ये आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, ये मैम आपका सम ऑफ जीरोस है। तो यहाँ पे जो आपका सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू आई है, मैं उनको वहाँ पे रखने वाली हूँ, उनको मैं वहाँ पे रखने वाली हूँ। तो रखो जरा, रखो, यहाँ आ जाएगा x² माइनस 2 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 3 है, ठीक है, प्लस का 2 अल्फा इंटू में बीटा की वैल्यू कितनी है 4 इंटू में 2 प्लस 2 इंटू में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 3 और प्लस का 1। अब बस सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। 3 2 ज़ा 6, एक सेकेंड, यहाँ पे 4 मैंने एक्स्ट्रा लगा दिया, ठीक है। ये आ जाएगा 4 2 ज़ा 8, ठीक है, और 2 3 ज़ा 6 प्लस में 1, यह आ जाएगा माइनस 8x, x चल रहा है यहाँ पे, x चल रहा है, x चल रहा है, x नहीं भूल जाना, ठीक है। और कितना आ गया 7 7 7 14 1 15। तो आपके पास जो न्यू पॉलिनोमियल बन गई जिसके जीरोस ये थे वो आपकी पॉलिनोमियल ये बन गई। क्लियर है कि नहीं है? तो बस क्वेश्चन किस तरीके से चेंज आ सकता है, ये जो जीरोस है वो आपके चेंज आ सकते हैं। तो करना आपको इसी तरीके से, सबसे पहले आपको सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है, देन आपको पॉलिनोमियल पुट करना है। ये पूरा आपका ये आपका पूरा अल्फा होगा, ये पूरा बीटा होगा, इसमें रख के हमेशा ध्यान रखना, कोशिश करना कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू में बीटा की फॉर्म में बनाओ, ताकि आपके पास जो वैल्यूज ये रखे हैं वो आप इसमें रख सको। क्लियर है? दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि आप जीरोस निकाल लो, ठीक है, लेकिन कभी कभी ना ऐसी पॉलिनोमियल्स ये भी होती है जिसके आपकी जीरोस नहीं निकल पाते, तो फिर आपको यही मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या दे रखा है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, इंपॉर्टेंट तो जैसे कि सारे ही हैं, है ना। अब देखो इसकी वैल्यू निकालनी है, इसमें मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगी, एक फॉर्मूला इसमें अप्लाई होता है। पहले इसका हम एलसीएम लेंगे, आ जाएगा अल्फा इंटू में बीटा, ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर। अब क्या करेंगे, देखो जीरो से उसके निकल नहीं सकते, है ना, तो हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू में बीटा की हेल्प से ही कुछ करना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बिल्कुल पढ़ी है मैम। क्या होती है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और प्लस में 2ab। ठीक है, ए प्लस का 2ab जब इधर आएगा तो माइनस हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है।
तो बराबर क्या चल रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए की जगह अल्फा रखेंगे और बी की जगह बीटा, तो आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू में बीटा। तो यहाँ पे आपके पास एक आइडेंटिटी बन गई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। इस आइडेंटिटी को याद रखना और कैसे आती है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया, इस पर क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस आइडेंटिटी को अप्लाई करेंगे एंड अपना आंसर निकालेंगे। आ जाओ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू में बीटा अपॉन में अल्फा इंटू में बीटा। अच्छा, यहाँ से पहले हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, माइनस बी बाय ए होता है, तो ये आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन में 1 मतलब माइनस 1। अल्फा इंटू में बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, सी बटे 1 होता है, माइनस का 2 अपॉन में 1 मतलब माइनस का 2, ठीक है। यहाँ पे वैल्यूज रखते हैं, माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 अपॉन में कितना आ गया माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4 होता है, ठीक है, माइनस 1, तो आ गया माइनस का 5, इसका बेटा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, पक्का। छोड़ो, एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। बोल रखा है पॉलिनोमियल है, इसके नेगेटिव, एक जो जीरोज है वो दूसरे वाले के नेगेटिव है, मतलब हमें पता है एक अल्फा होता है तो दूसरा वाला जो है इसका नेगेटिव है, मतलब बीटा जो है वो उसका बेटा क्या है, नेगेटिव है। तो मतलब 2 जीरोज आपके पास दे रखे हैं, तो आपको के की वैल्यू बतानी है। अच्छा, पॉलिनोमियल क्या दे रखी है, 4k स्क्वायर माइनस 8k स्क्वायर माइनस का 40k इंटू में x और माइनस का 9, ठीक है। लगाते हैं, मैं सम ऑफ जीरोज लगाऊंगी, ठीक है। सम ऑफ जीरोज क्या कहता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। अल्फा आपका अल्फा ही है लेकिन बीटा की वैल्यू माइनस अल्फा है, बी की वैल्यू कितनी है, माइनस माइनस प्लस 8k स्क्वायर माइनस का 40k, ए की वैल्यू 4 है, प्लस माइनस कट के ये आ गया 0, 0 के ऊपर ये 4 जाएगा तो ये हो जाएगा, ठीक है, ये 0 हो गया, तो बचा कितना 0, 8k स्क्वायर माइनस का बेटा 40k। जरा कॉमन देखो क्या क्या आ रहा है मैम, 8k आ रहा है, यहाँ बचा k माइनस का 5, ठीक है, एक बार इसको 0 के बराबर और एक बार इसको 0 के बराबर, तो एक की k की वैल्यू 0 आ गई और एक k की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। तो हमेशा ध्यान रखना, तो k की वैल्यू कितनी आएंगी, 2 आएंगे, ठीक है। एक 0 जो था वो दूसरे वाले के नेगेटिव था, तो अल्फा और एक क्या हो गया माइनस अल्फा, तो हमने रख दिया और बात खत्म। नेक्स्ट 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 रेसिप्रोकल वाला, ऐसे नेगेटिव में भी आता है और रेसिप्रोकल में भी आता है। अच्छा, नेगेटिव वाले में हमेशा ध्यान रखना सम ऑफ जीरोज लगाते हैं, इसके भी तरीके होते हैं ना। नेगेटिव वाले में क्या लगाते हैं, सम ऑफ जीरोज, और रेसिप्रोकल वाले में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। देखो बोल रखा अगर एक अल्फा है तो दूसरा वाला उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। पॉलिनोमियल कितनी दे रखी है, ए स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस का 13x और प्लस का 6 है, ठीक है। लगाते हैं भाई, जैसे कि मैंने बोला प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लगाएंगे, अल्फा इंटू में 1 अपॉन में अल्फा, सी है 6 है, ए है आपका ए स्क्वायर प्लस 9, इससे ये गया ऊपर ले जाओ तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 9 प्लस का 6 है माइनस का हो जाएगा, तरीके से लिख देते हैं, ठीक है। अब ये आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गए, इसके जीरोज निकाल लेना, ये आपका काम है, मैं बता देती हूँ। ए की वैल्यू दोनों क्या आएंगी आपकी 3 आएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं जो कि आपकी केस स्टडी है। तो यहाँ पे आपके पास फिर खत्म हो जाएंगे सारे आपके पॉलिनोमियल्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान समझेंगे। बोल रखा है, देखो ये आपके पास ग्राफ दे रखा है, यहाँ पे आपके पास एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है, यहाँ पे आपके पास पॉइंट बन रहा है। बोल रखा है एक बॉल है जो हवा में उड़ाई गई है, और हवा में इस तरीके से उड़ाई गई है, जो उसकी हाइट का फॉर्मूला दे रखा है वही दे रखा है, टी आपका टाइम है, ठीक है, ये आपका टाइम है, ये आपका एच है, मतलब जिसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, ये वाई एक्सिस। यहाँ पे बोल रखा है कि सबसे पहले बॉल इतनी उड़ाई गई, कितनी है बेटा 5/2, और y जो है आपका 0 है, फिर यहाँ पे 5 पे उड़ाई गई और जो y आपका है 0 है, ठीक है। बोला गया ऑब्जर्व द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, राइट द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। जीरोस निकले हैं, जीरोस लिखने हैं। जीरोस बेटा यहाँ पे देखो ना x की वैल्यूज होती हैं, तो x की वैल्यूज दो आपके पास कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, 5/2, 0 और एक 5, 0। तो बेटा ये आपका x होता है, ये y होता है, ये आपका x होता है, ये आपका y होता है। तो जरा मुझे कंपेयर करके x की वैल्यूज बता दो, एक है 5/2 और एक है 5, तो आपका पहले वाले का आंसर जीरोस ये आ गया, ठीक है। फाइंड द मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय द बॉल, सबसे ज्यादा हाइट बेटा क्या थी, सबसे ज्यादा हाइट क्या थी 5/2 थी, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। देख रहे हो, इतने सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। अब इनमें थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि ये 2 नंबर वाले हैं। बोला गया आफ्टर थ्रोइंग अपवर्ड हाउ मच टाइम डिड द बॉल टेक टू दे रीच टू हाइट 30 मीटर। अगर मान लो बॉल को कितना टाइम लगेगा अगर हाइट जो है वो 30 मीटर तक बॉल जाती है, ठीक है। तो फॉर्मूला हमें दे रखा है, फॉर्मूला हमें दे रखा है, क्या दे रखा है 25t माइनस का 5t स्क्वायर। हाइट बेटा क्या बोल रखी है 30 बोल रखी है, तो 25t माइनस का 5t स्क्वायर, दोनों को इधर ले आओ तो ये आ जाएगा, ठीक है।
अब एक बात बताओ जरा, मुझे यहाँ से 5 कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है मैम, टी स्क्वायर माइनस का 5t और ये आ जाएगा 6 बराबर 0, मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड, तो बेटा ये आपकी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बन गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ से आपको टी की वैल्यू बतानी है, बता दोगे? चलो मैं करके बता देती हूँ, आ जाओ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं, तो बेटा ये आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस का, ऐसे 2 डिजिट लेनी है जो मल्टीप्लाई करके 6 आ जाए प्लस माइनस करके 5 आ जाए। तो मैं ले सकती हूँ कितनी, माइनस का 60 और प्लस का 5, सॉरी प्लस का टी, ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे 6 आ जाएगा, प्लस माइनस करके 5 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया प्लस का 6 बराबर 0, यहाँ से आ जाएगा t माइनस 6, यह आ जाएगा, नहीं 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 नहीं, इसके लिए हमें कुछ और लेने पड़ेंगे। मैं ले सकती हूँ 3 और किसी ले सकते हैं, 3 दूनी 6 ले सकते हैं, है ना, 3 दूनी 6, माइनस का 3t माइनस का 2t प्लस का 6, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का, यहाँ आ जाएगा t माइनस का 3 माइनस का 2, यह आ जाएगा t माइनस का 3, तो एक बार आ गया t माइनस 2 और एक आ गया t माइनस का 3। तो टाइम जो है बेटा 2 हो सकते हैं, एक 2 हो सकता है और एक क्या हो सकता है, 3 हो सकता है, ठीक है। तो बस यहाँ पे बोल रखा था कि अगर हाइट 30 मीटर होगी तो टाइम कितना होगा, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है, ठीक है। सेम इसी प्रकार और वाले क्वेश्चन में भी सेम ही बोल रखा है, 2 डिफरेंट वैल्यूज बताओ टी की जब बॉल की हाइट जो है वो 20 होगी। बस यहाँ पे 30 की जगह आपको क्या रख देना है, 20 रख देना है, फिर ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, 2 आपकी डिफरेंट वैल्यूज आएंगी, सेम, बस हो गया, क्लियर है। चलो अच्छी बात है। अच्छा एक और क्वेश्चन आप लोगों का रह गया है, मैं इसको बता देती हूँ करना कैसे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पॉलिनॉमियल दे रखी है, ठीक है, 5x है, बोल रखा है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू में बीटा बराबर 24 के। वैल्यूज रखनी है यार, के की वैल्यू बतानी हो जाएगा ये तो आराम से। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय होता है और अल्फा इंटू में बीटा कितना होता है, सी बाय। इसको सॉल्व करना आपकी जिम्मेदारी है और मुझे कमेंट सेक्शन में इसकी के की वैल्यू सभी के सभी बच्चे बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पॉलिनॉमियल चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हैं, जिसमें हमने एमसीक्यू देखे, जैसे कि मैंने बोला 2 एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं और एक आपका या तो 2 मार्क का क्वेश्चन आता है, 3 मार्क का क्वेश्चन आता है, ठीक है। सारे कवर करा दिए, केस स्टडी भी दिखा दी किस तरीके से केस स्टडी बन सकती है अगर केस स्टडी आती है तो, है ना। तो बस ये थे हमारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आई होप सब कुछ क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं यार अपने नेक्स्ट चैप्टर में, जो कि आपका चैप्टर नंबर 3 होने वाला है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। उसमें भी हम सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं, ठीक है। तो सब क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेना, के की वैल्यू मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि उनका भी फायदा हो जाए, वो भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर सकें, ठीक है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।